दक्षिण भारत की भी बात कर रहे थे रोहित जी। दक्षिण भारत में 69% आरक्षण है, क्यों खत्म कर दिए बिहार में? पूछिए ना इनसे। दक्षिण भारत पे तब प्रेम आ रहा है, लेकिन अभी कोर्ट ने खत्म किया है ना। वो तो कोर्ट में किस तरह के लोग बैठे हैं, कैसे कोलोजियम सिस्टम से बैठे हैं, ये सभी को मालूम है। इस पे चर्चा ही नहीं करते। प्रियंका भारती जी, अभी आप कह रही थी, दानिश जी कह रहे थे कि जब से संविधान बना है लोकतंत्र है देश में, उसके पहले नहीं था। राजा महाराजाओं के समय में नहीं था। अब अपनी बात आप पलट रही है प्रियंका जी। दक्षिण भारत में 69% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो करना दीजिए बिहार में भी। हम लोग तो डिमांड उठा ही रहे थे, यही तो हमारा मुद्दा भी था। हम संविधान को बचाने के लिए ही लड़ भी रहे थे, आज भी। तो ये आरक्षण का मुद्दा फिर आप लोग संसद में क्यों नहीं उठा रहे हैं? फिर सिंगोल का मामला क्यों उठा रहे हैं? प्रियंका भारती, असल मुद्दा बिहार की जनता का अगर आरक्षण है तो वो संसद में क्यों नहीं उठा रहे? फिर सिंगोल के ऊपर क्यों समाजवादी पार्टी का आप साथ दे रहे हैं? उठाइए मुद्दा अपना। संविधान ही तो हमारा मुद्दा है। संविधान से डिबेट के मुद्दे अलग होते हैं, जनता के बीच के मुद्दे अलग होते हैं, पर सदन के मुद्दे अलग होते हैं। और यहाँ पे इनके प्रवक्ता आके कुछ और बात करना शुरू कर देते हैं ताकि जनता इनका असली चरित्र न समझ पाए। इनका असली चरित्र यही है कि ये जनता के मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये मुद्दा विहीन विपक्ष है और ये ऐसे मुद्दे लेके आते हैं जो देश की संस्कृति को कमजोर करे, देश के जिसकी जगह जहां है उसको पहुंचाया जाए, और जिस संविधान की, इस लोकतंत्र की आत्मा को मजबूत रखने की जरूरत है। अरे संसद भवन में खुद म्यूजियम है मैडम, जानकारी तो कर लीजिए पहले कम से कम। संसद भवन के अंदर देश की ऐसी सिद्धार्थ जी, नहीं कोई सिद्धार्थ जी, मसला ये ना कि यही जो संविधान है, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, यही बात बार बार रटते रटते नैरेटिव सेट करते करते विपक्ष सफल हुआ, नंबर उसके आए। अब सिंगोल के मुद्दे पर भी वही चर्चा की जा रही है। सिद्धार्थ यादव जी, पिछड़ रहे हैं इस मामले में आप लोग। शालिनी जी, पहले तो आपकी डिबेट पे 2-3 प्रकार की बातें अभी आरजेडी की प्रवक्ता कह रही थी, मैं उन पर आपत्ति दर्ज कराता हूं। कोर्ट्स में कौन लोग बैठे हुए हैं, कैसे लोग बैठे हुए हैं, कोलिजियन सिस्टम क्या है, ऐसी कुछ बात कह रहे थे। मेरी आपत्ति को आप दर्ज करिए। देश का संविधान कैसे बना है, किस परंपरा से बना है, उस पर भी वो कुछ टिप्पणी कर रही थी, मैं उस पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूं। पर मैं तो आपसे पूछता हूं, आरजेडी की प्रवक्ता से पूछता हूं, देश की संसद में हम संविधान को रखेंगे तो आप उसको नमन करेंगे ना? संविधान की मूल मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैडम, अब सुनने की भी थोड़ी क्षमता रखिए। देश में संसद में हम अपने संविधान की मूल प्रति को रखेंगे तो आप उसको नमन करेंगे ना? क्योंकि मूल प्रति में तो जब भाग 3 है जहां पर मौलिक अधिकारों की बात होती है, वहां पे राम दरबार का चित्र है। इस राम दरबार को फिर आप नमन करेंगे या नहीं करेंगे? या वो जो छोटा सा संविधान जो आप जेब में रख के लेकर आते हैं, जिसको हाथ में पकड़ के राहुल गांधी और बाकी लोग शपथ लेते हैं, जिसमें से मूल चित्रों को आप निकालना चाहते हैं, वही आपका संविधान है? देश के संविधान की मूल प्रति में तो नटराज भी है, देश के संविधान की मूल प्रति में तो जैन परंपरा का चित्र भी है, देश के संविधान की मूल प्रति में जो देश की संस्कृति है, देश की आस्थाएं हैं, देश का इतिहास है, उसका उल्लेख है। पर आप उसके विरोधी हैं, इसलिए आप संविधान के भी विरोधी हैं। आप देश में तमिलनाडु के विरोधी हैं, इसलिए आप देश के सेंगोल के भी विरोधी हैं। जो देश के इतिहास, एक गौरवान्वित इतिहास का प्रतीक हो, जो देश की संसद में रखा गया हो, उससे आपको क्या दिक्कत हो सकती है, यह समझना ही कठिन है। पर वो पार्टियां जो कहती हो कि देश में दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसा दिखता है, उत्तर भारतीय, राजशाही किसके लिए गौरवान्वित थी? उन पंडितों के लिए जो मंदिर में रहकर प्रियंका जी, कोई राजशाही गौरवान्वित नहीं थी, तो गुलामी गौरवान्वित थी क्या? आपको मुगलों का दौर अच्छा लगता था? आपको देश में मुगलों का दौर, गजनी गोरियों का दौर अच्छा लगता था? तुगलक का दौर अच्छा लगता था? अंग्रेजों का दौर अच्छा लगता था? किसका लगता था? आपको मौर्य से तो समस्या है, आपको चोल साम्राज्य से तो समस्या है, पर अंग्रेजों से कोई समस्या नहीं। अंग्रेज बहुत बढ़िया लगे, आपको मुगल बहुत बढ़िया लगे, कमाल बात है। करता होगा राजशाही का वो स्केप्टर आपको करता होगा गौरवान्वित महोदय। हमें संविधान अरे न्याय प्रीतिया का प्रतीक है, आपके कहने से नहीं हो जाएगा। कोई चीज अगर किसी डंडे जैसी दिखती है तो वो डंडा है, ऐसे थोड़ी होगा। ये क्या आर्ग्यूमेंट हुए? नहीं, बड़ी बात यह है कि कोई दूसरी पार्टी कर रही है तो उसका विरोध करना है, क्या ये परंपरा बन गई है? दानिश कुरैशी जी, मुझे याद है कि आपको याद है यही जब नई संसद भवन बन रही थी तो उसका जो आकार है वो ताबूत के जैसा है। विपक्ष ने कहा, ये कहा गया कि अशोक स्तंभ तो बड़ा क्रूर बनाया गया है, उसका जो शेर है वो पहले जैसा नहीं रह गया है, नई संसद भवन की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। क्या सिर्फ इसलिए कि वो सत्ता पक्ष कर रहा है इसलिए विरोध करना है क्या?
देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अभी एक जो पैनलिस्ट थे मित्र हमारे, वो ये कह रहे थे कि देश की संस्कृति, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जिस जिस संस्कृति की हम बात कर रहे हैं उसमें अच्छाइयां भी थी, उसमें बुराइयां भी थी। जो अच्छाइयां हैं वो संविधान ने उस दौर में भी एक्सेप्ट कर ली, और जो कुरीतियां थी हर समाज में थी, अलग अलग समाजों में थी, जो कुरीतियां थी उसके लिए संविधान लागू किया गया, जिसका जिंदा सबूत जो है आज हम SC और ST को देखते हैं। आजादी से पहले क्या हालत है ये आपके सामने। अब सवाल ये है कि जब हम संविधान की बात करते हैं, बार बार जो चीजों को दोहराते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप बात कहते हैं ना संविधान की या उससे अलग कुछ बात करते हैं, तो याद रखिएगा कि आजादी से पहले या संविधान लागू होने से पहले अलग अलग समाज के अलग अलग लोगों को, यहाँ तक के महिलाओं को भी जीने का अधिकार नहीं था। तो ये भी दौर था। अगर संस्कृति के नाम पर इस तरह की कुरीतियां थी, तो चीजों को ठीक करने के लिए, कानून लागू करने के लिए संविधान तमाम लोगों को समानता देता है। जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं सिद्धार्थ जी, बोलिए आप। 10 सेकेंड और सवाल यहाँ से ये दानी जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आप जो मुद्दा उठा रहे हैं उस पर पहले जवाब ले लेते हैं, बोलिए सिद्धार्थ जी। दानी जी आपने कुछ बात कही, उस पर जवाब सुन लीजिए। संविधान लागू होने से पहले महिलाओं को जीने का अधिकार नहीं था, बहुत कुरीतियां थी। अरे संविधान लागू होने के बाद भी जीने का अधिकार नहीं था। हमारी सरकार ने ट्रिपल तलाक को खत्म किया, हलाला आज भी खत्म होना बाकी है। आपने क्या कर दिया? एक वर्ग को तो आपने कहा कि इसको तो संविधान भी नहीं छेड़ेगा, ये तो पर्सनल लॉज है, और बाकियों के लिए कानून बनेंगे, और यहां बैठ करके ज्ञान देने की बात करते हैं। कमाल बात करते हैं। जाके कभी मुसलमान बहनों की बात करा करिए, उनकी स्थिति को देखिए, और फिर आकर के बताइएगा कि किसको जीने का अधिकार था और किसको जीने का अधिकार नहीं था। यहाँ पर बैठ करके संविधान के नाम पर बड़ी बातें करने से ये देश के नागरिकों को न्याय नहीं मिलता है। बताइए दानिश जी। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि संविधान को जीने के अधिकार की अभी तक भी जो बात कह रहा है ना, तो हमने तो अभी देखा है मणिपुर में, क्या मणिपुर में बहनों का हाल हमको नहीं पता? हमको नहीं पता उत्तर प्रदेश में आधी रात को बहनें जिंदा। अरे आप कुछ मुसलमान बहनों के लिए भी कह दो। क्यों कहा गया था कि शरिया के तहत बनाया जाएगा? कौन लोग थे जिन्होंने लॉबी की अंग्रेजों के साथ और ये कहा था कि मुसलमानों के अधिकारों को कोई नहीं छेड़ेगा, ये पर्सनल लॉ अलग से कानून बनाया जाए? शरिया कौन लेकर के आया? यही आरक्षण की बात करनी है, देश की स्थिति की बात करनी है, लोगों की बात करनी है। फिर उसके बाद आप जब संसद भवन के अंदर जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद आप सिंगल की बात करना शुरू कर देते हैं। प्रियंका जी, समाजवादी पार्टी नेता ने तो खुद कह दिया मेरा निजी बयान है, पार्टी से इसको ना जोड़ा जाए। प्रियंका जी आप अलग डिफेंड कर रही हैं, नेता खुद बोल रहा है मेरा बयान है, इसको ना जोड़ा जाए। अब अखिलेश यादव से पूछा गया, वो भी ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाए, लेकिन आप डिफेंड कर रही है, कह रही है सिंगोल नहीं होना चाहिए। हमारे पार्टी की सांसद मीसा भारती जी का बयान आपने सुना होता तो शायद ये नहीं कहती। उन्होंने कहा कि सेंगोल की जगह म्यूजियम है, सम्मान पूर्वक उसको म्यूजियम में रखिए। संविधान की जगह, संविधान की आत्मा की जगह कहाँ है? संसद भवन है, उसको वहां रखिए। अभी ये कह रहे थे इनको बड़ा गर्व हो रहा है। पूछिए फिर 20 सालों तक उसको संसद में क्यों रखा? क्यों नेहरू जी ने स्वीकार किया था और उसको संसद में रखा गया था? क्यों लिया गया था? तब म्यूजियम नहीं याद आया था? तब क्यों मंगवाया था तमिलनाडु से आजादी के समय? अंग्रेज जब दे रहे थे नेहरू जी को तब नहीं लेना चाहिए था, कह देना चाहिए था इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये तो राजशाही का प्रतीक है। अब तो नया अध्याय देश का शुरू हो रहा है, लोकतंत्र की शुरुआत हो रही है, हमें नहीं चाहिए सिंगोल। तब क्यों नहीं मना किया था? नेहरू जी ने ही, सुनिए तो, नेहरू जी ने ही उसको इलाहाबाद म्यूजियम में रखवाया था। जानकारी पढ़ के ये लोग नहीं आते हैं। अभी इनको कह रहे हैं कि हमारे लिए संस्कृति का कब रखवाया था? कौन से साल में रखवाया था? थोड़ा डिपेंड कर देंगे। आरजेडी की किताब से पढ़ा है क्या? आगे हांडी लगवाना, पीछे झाड़ू बनवाना, दलितों का, ये भी इनकी संस्कृति का प्रतीक था क्या? संविधान को इसीलिए मैं कहती हूँ ये इनके लिए गौरवान्वित होगा सेंगोल, इनके लिए गौरवान्वित होगा सेंगोल। हमारे लिए संविधान है क्योंकि हम 85% आबादी को, हम बहुजनों को उसी के कारण अधिकार मिला है कि बराबरी से बैठ पा रहे हैं। संविधान की मूल प्रति को नमन करेंगे कि नहीं करेंगे? जवाब नहीं दिया आपने। संविधान पूजनीय अगर है तो कोई छीन थोड़ी रहा है आपको उससे। जवाब देती हूँ, नहीं आपको जवाब देती हूँ। आप संविधान को नमन करने की बात कर रहे हैं ना? संविधान को नमन करने की आप बात कर रहे हैं। गए थे प्रधानमंत्री महोदय, मजबूर होकर के संविधान को नमन कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी को गोली मारने के पहले गोडसे ने भी उनका पैर छुआ था, ये बात हम नहीं भूलेंगे। तो जिस तरह की प्रवृत्ति है, जिस तरह की मानसिकता है, जिस तरह की पार्टी से आप आते हैं, आप संविधान को लेकर क्या विचार रखते हैं, ये ओम बिरला ने पहले ही दिखा दिया है। जय संविधान बोलने पर आपत्ति जताई उन्होंने,
तुम सिखाओगे हमको? तू तड़ाक पर उतर आए वो, इसीलिए हमें वहां संविधान चाहिए कि संविधान बताए सबको अभी बाबा भीमराव अंबेडकर इस देश में जिंदा है, अभी मैं जिंदा हूँ और तुमको मेरे हिसाब से चलना होगा। वो बताने के लिए हमें संविधान चाहिए। रोहित अग्रवाल जी, अच्छा विपक्ष की एक तकलीफ और है यहाँ पर जो प्रियंका जी बोल रही है, मुझे लग रहा है मैं उसी को अगर उसमें जोड़ दूं रोहित जी, विपक्षी कह रहे हैं हमसे तो कभी कुछ पूछते ही नहीं है। अब ये सिंगोल वाला मसला भी मुझे लगता है ईगो इसीलिए ज्यादा हर्ट हुई है क्योंकि बिना कुछ पूछे स्थापित कर दिया गया। या अगर सबको साथ लेकर पूछ लेते हैं कांग्रेस से कि भाई तुम्हारे शासनकाल में था, हम साथ लेकर इसको चलने, क्या आपकी सहमति है? क्या ईगो शायद तब हट नहीं होती? रोहित अग्रवाल, देखिए अभी हमारे एक साथी प्रवक्ता ने ये कहा कि उनको भारत की गौरवान्वित संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कौन सी गौरवान्वित संस्कृति,